ओके, NCERT का एग्जाम्पल 2.3, ठीक है ना, यही है ना। देखो ऐश, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी बोलते ही मेरे दिमाग में मोलैलिटी का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वेट, या जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। हाँ है ना, अभी तक कोई दिक्कत। कैलकुलेट मोलैलिटी, ये मुझे निकालना था, ऑफ 2.5 ग्राम्स, ओके, 2.5 ग्राम है क्या, ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके, मतलब एक, अगर मैं वेसल इमेजिन करूं तो उस वेसल में हमने जो पहली चीज ली है वो क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये सब छोड़ो कि कितना ग्राम है, बस मैं इतना पूछूंगा, क्या दो चीजें ली हैं, एक तो इथेनोइक एसिड लिया है और दूसरा क्या लिया है, बेंजीन, ठीक है, हाँ है ना, ये सुनो, ओके। अब अगर मैं बात करूं, इथेनोइक एसिड कितना है, 2.5 ग्राम्स, और बेंजीन कितना है, 75 ग्राम्स, हाँ है ना। बेंजीन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड क्या हो गया, सॉल्यूट। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब जरा गिवन लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है बताओ, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके, ये तो हो गया क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 2.5 ग्राम्स, और किसमें लिया है, मास ऑफ इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना हो गया, 75, ठीक है, ये हो गया, गॉट इट, हाँ है ना। इसके बाद ये तो मुझे डेटा मिल गया। अब अगर मैं आपको बोलूं इस गिवन से मुझे मोलैलिटी निकालो, तो क्या निकल सकती है, आप बोलोगे सर एक मिनट चेक करती हूं, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो केजी में है, लेकिन यहाँ जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किसमें, ग्राम में, है ना। तो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, जो आप जानती हो कि अगर मास जो होता है सॉल्वेंट का वो किसमें होता है, ग्राम्स में, तो आप क्या करते थे, इंटू 1 kg, और नीचे भी इंटू क्या, 1 kg। ऊपर वाले 1 kg को मैं क्या करने वाला हूं, याद है, इसको मिटाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा 1000 ग्राम्स, है ना। हाँ, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोलैलिटी निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर सिंपल तो है, हाँ, नीचे आ जाएगा 75 ग्राम्स इंटू 1 kg, और यहाँ पे ऊपर क्या है 1000 ग्राम्स, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि और कुछ नहीं है शायद, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट लिख रहा हूं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब मोलैलिटी निकालनी है तो मेरे को एक चीज और चाहिए, बताओ क्या, भाई मोलैलिटी निकालनी है मुझे, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए था और ये भी पता होना चाहिए था, पर ये तो मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैं कहूंगा आ जाओ इधर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है, 2.5 ग्राम्स, और नीचे मोलर मास, अच्छा किसका मोलर मास, CH3, हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कार्बन का होता है 12, H का होता है 1 इंटू 3, प्लस कार्बन का हो गया 12, फिर से प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर से 16, और H का 1,
क्या मुझे बता सकती हो कितना होगा इसका? 0.047। अरे मोलर मास पूछा। अच्छा 60। 2.5 grams over 60 ग्राम पर मोल, है ना? ग्राम से ग्राम कटा और इसका आंसर आ जाएगा ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ हाँ जी 0.0417 मोल। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। इतना लिख दो जरा कॉपी में फटाफट। अच्छा रुको, पहले मेरे को कंप्लीट ही करने दो, रुको। ठीक है, तो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाँ है ना? हाँ अब इसको मैं कहाँ रख दूंगा? मोलैरिटी। हाँ, तो ये जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जा जाएगा 0.0417। यूनिट क्या होगी? मोल इनटू 1000 ग्राम्स अपॉन क्या 75 ग्राम्स इनटू 1 केजी। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल पर केजी का यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, है ना? ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये मेरे ख्याल से जब इसको 41.7 मतलब इंटू 1000 अपॉन 75, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 556 मोल पर केजी। ठीक है भाई, चलो उतार लो इसको। आइए समझ में? ओके, कॉपी।